हेलो फ्रेंड्स। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हो, ये मेरे पिछले साल के पौधे का क्लिप है। हर साल इस पौधे पे बहुत सारे नींबू आते हैं, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। बूटी लगा करके मैं अपने इस नींबू प्लांट को हर साल मल्टीप्लाई भी करती हूँ और अपने दोस्तों को गिफ्ट भी करती हूँ। तो ऐसी कौन सी केयर करती हूँ मैं अपने प्लांट में, जिससे मेरे प्लांट में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, बहुत अच्छी इसमें फ्रूटिंग होती है, वही मैं टिप्स आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये जो मेरी क्लिप है, ये पिछले साल की है और इस साल अभी भी मेरे प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। वो भी आपको दिखाऊंगी बहुत जल्दी। और इसके बाद इसकी मैंने कैसे कैसे केयर की वो भी बताऊंगी। नींबू का प्लांट हो या आपका कोई भी फ्रूट्स का प्लांट हो, हर एक प्लांट ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मतलब इसको डालना होता है। ये जो हमारे पौधे होते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि ये खाऊ पीऊ पौधे होते हैं, मतलब कि पेटूराम होते हैं। हमको इनको हमेशा ही फर्टिलाइज़र डालते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोई फर्टिलाइज़र डाल दिया और आपके प्लांट में भर भर के रिज़ल्ट आएगा। नहीं, हमें हमें इसमें हर महीने कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र डालना होता है। मैं तो अपने गार्डन के किसी भी प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र डालती हूँ, वो नींबू के पौधे में ज़रूर डाल देती हूँ। तो इस तरीके से हर एक तरीके का फर्टिलाइज़र, चाहे वो बायो एंजाइम हो, चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, सॉलिड फॉर्म में जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है या गोबर खाद है, या फिर कुछ और जो भी हमारे खाद डलते हैं, वो सब मैं अपने इस प्लांट में डालती हूँ। बोन मील भी डालती हूँ और कैल्शियम के लिए मैं अपने प्लांट में अंडे भी डालती हूँ। अगर आप अपने प्लांट में अंडे या बोन मील को स्किप करना चाहते हैं, तो आप उसके बदले कोई दूसरा सोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, मैंने सबसे पहले अपने प्लांट की सारी मिट्टी निकाल दी और जो है नीचे तक इसको जो है गहरा जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ तक इसकी गुड़ाई करके और इसकी सारी मिट्टी को बाहर निकाल देना है। मिट्टी में मेरे बहुत सारे केंचुए थे और बहुत सारे केंचुए का मतलब होता है कि आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उपजाऊ है और आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है। ये केंचुए जो है इस चीज़ का संकेत देते हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। मैं अपनी मिट्टी में डायरेक्ट ही अंडे को फोड़ करके और इसको इस तरीके से क्रश करके मिला देती हूँ। इससे बहुत जल्दी हमारे मिट्टी में और भी ज़्यादा केंचुए बनते हैं, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और बहुत ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग आती है। मुझे इसका कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। इसके बाद अगला नंबर आता है हमारे इन प्याज के छिलकों का, जो कि हमारे प्लांट में जो है बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट देते हैं प्याज के छिलके। और ये चाय पत्ती जो मैंने फ्रेश ली है, फ्रेश चाय पत्ती ही मैं अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ। यूज़ चाय पत्ती भी हम अपने पौधों में डालते हैं, लेकिन जब हम फ्रेश चाय पत्ती डालते हैं ना, तो उसका जो है एक अलग ही हमारे पौधों पे रिज़ल्ट हमको मिलता है। इसके बाद बारी आती है सरसों की खली की। सरसों की खली हमेशा जो खाने वाला चम्मच होता है ना, एक चम्मच, छोटा चम्मच ही हमको डालना है। ज़्यादा अगर आपने आपके प्लांट में सरसों की खली डाल दी तो पौधा जल भी सकता है। मेरा पौधा जल चुका है। और इसके बाद मैंने डाली है ये नीम की खली, 1 मुट्ठी के करीब, और ये 1 मुट्ठी मैंने इसमें डाली राख। ये सब गुड़ाई करने के बाद जो हमने मिट्टी निकाली है ना, उसी में डाला है। और फिर इसमें हमने डाल दी है प्याज। प्याज के जो छिलके थे, जो बहुत सारे मैंने इकट्ठा कर रखे थे, उसको पूरी बाउंड्री में हमने प्याज के छिलके मिला दिए। और आप ये देखो कि मैंने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो अपने प्लांट से दूरी बना करके डाली है, मतलब कि पौधे से थोड़ा डिस्टेंस बना करके ही हमको हमारे ये सारे फर्टिलाइज़र डालने हैं। प्लांट के साथ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिक्स करना है। इसके बाद ये 2 साबुत केले हैं जो सड़ गए थे। अक्सर हमारी किचन में फ्रूट्स सड़ जाते हैं ना, तो ये वो सड़े हुए केले थे जिसको मैंने इसमें डाला है और अच्छे से हर एक चीज़ को इसमें क्रश कर दिया है। मिक्स कर देने से जो है ना, ये जल्दी से जल्दी अपना काम स्टार्ट करते हैं कंपोस्टिंग का और हमारे प्लांट को रिज़ल्ट भी देते हैं। हल्दी पाउडर एक ऐसा चीज़ है जिसको आप अपने प्लांट की तने में बहुत ही बारीक और पास में डाल सकते हैं। ये इकलौता फर्टिलाइज़र है जो कि हमारे प्लांट को हम
बिल्कुल मिला सटा करके डालते हैं। बाकी चीज़ें तो हमने दूर से डाली थी, इसको हम उसमें डालेंगे जिससे चींटियाँ ना लगें और हमारे प्लांट में किसी भी तरीके का फंगस ना लगे। और फिर वो जो मिट्टी हमने बाहर निकाली थी ना अपने गार्डन की, वो सारी मिट्टी जो इसी गमले से निकाली थी, वो इसके अंदर डाल दी। मैंने अपने पिछले महीने इस प्लांट में डाला था बोन मील। काफ़ी सारा बोन मील भी इस मिट्टी में मिक्स है, तो वो बोन मील वाली मिट्टी अब मैंने वापस से इसको ढक दी। ये तो हो गई हमारे गमले में मिट्टी के नीचे का काम। अब ये देखो कि मेरे प्लांट में इस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है अच्छी खासी, और इसमें लग गए हैं काले फिट्स, यानी कि काले जो कीड़े हमारे पौधों में लगते हैं ना, वो मेरे नींबू के पौधे में भी लग चुके हैं। और अब बारी आती है कि हम इन एफिड्स के अटैक को कैसे ठीक कर सकते हैं। नींबू के प्लांट में मैंने इस जो स्प्रे का जो मैं स्प्रे करने वाली हूँ, इसका 100% रिज़ल्ट मेरे को मिलता है। इसमें ये जो मरोड़िया रोग भी बहुत लगता है, मतलब कि पत्ते जो मुड़ जाते हैं ना, लीफ कर्ल, उसके उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, साथ के साथ इसमें एफिड्स के अटैक को भी ठीक करता है। ये मेरे इस साल का अभी के जनवरी के प्लांट की क्लिप है, मतलब पिछले साल की नहीं है। मेरे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी खासी हो रही है और उसमें ही एफिड्स के अटैक भी हो रहे हैं। तो उसका ट्रीटमेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे घर में छाछ या बटर मिल्क होती है, खट्टी छाछ है ये। खट्टी छाछ को ही हम यूज़ करते हैं अपने प्लांट पे स्प्रे करने के लिए। तो इससे जो है मरोड़िया रोग बहुत जल्दी ठीक होता है और एफिड्स का अटैक भी ठीक होता है। नींबू, टमाटर, मिर्ची पे इसका स्प्रे बहुत इफ़ेक्टिव होता है और हमेशा ही मैं छाछ को जो है अपने प्लांट्स पे स्प्रे करने के लिए यूज़ करती हूँ। बस अपना जो भी हमने छाछ लिया है उसको हमें 2 बार मतलब अच्छे से छानना भी है, डाइल्यूट करना है पानी में, उससे डबल पानी में इसको डाइल्यूट करना है और फिर उसके बाद अपने प्लांट पर इसको अप्लाई करना है। इससे हमारे प्लांट के जितने भी अटैक हैं एफिड्स के या मरोड़िया रोग या जो भी इसमें कीड़े लगने की शुरुआत हो रही है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। कुछ समय के बाद आप इसमें कोई भी और दूसरा एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेमन एंजाइम बहुत अच्छा रहता है, या फिर शहद वाला पानी हम जब अपने प्लांट पे डालते हैं तो उससे मक्खियाँ बहुत अट्रैक्ट होती हैं। नींबू के प्लांट के आसपास मैं अपने जो है सरसों मैंने लगा के रखती हूँ, और जो सरसों के फूल होते हैं उससे पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो सरसों के फूल मुझे लगता है कि हमें सर्दियों में हमारी सब्जियों और फलों के पौधे के आसपास ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे सरसों के जो फूल हो उसमें मक्खियाँ आएँ और वही मक्खियाँ हमारे नींबू के फूलों पे भी बैठेंगी और हमारा पॉलिनेशन बहुत अच्छा होगा। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। अपने नींबू के प्लांट में मैं ये आप एक छोटा सा डब्बा देख रहे होंगे, मैं अपने प्लांट में इस तरीके का डब्बा भी ज़रूर डाल के रखती हूँ। ये मेरा कंपोस्ट बिन है। कच्चा कंपोस्ट जो हम अपने किचन का निकालते हैं ना, वो भी मैं इसमें ऐड करती रहती हूँ। हमारे प्लांट को किचन वेस्ट का कंपोस्ट मिलता रहता है, और इसकी जो लिक्विड निकलता है वो भी हमारे इस नींबू के प्लांट में ही जाता रहता है, और परमानेंट इसकी जो है कंपोस्टिंग की एक रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। नींबू के पौधे में जब आपके फूल बन जाएं तो फूल बनने के बाद इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जब आपकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए ना, आपको पानी तभी डालना है, वरना आपको इसमें पानी डालने से बचना है। एक बार खुरपी से अपनी मिट्टी को थोड़ा सा साइड करके चेक कर लिया, अगर आपको लगा कि मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है तब आप इसमें पानी डाल दें, वरना इसमें पानी ना डालें जब तक मिट्टी जो है सूखे ना। और जब हमारे प्लांट में नींबू बनना स्टार्ट हो जाता है फ्लावरिंग के बाद, तब हम अपने प्लांट में रेगुलर वाटरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो पानी हम रोक के चल रहे थे, अब हम रूटीन में डालने लगेंगे, क्योंकि अब हमारे प्लांट में नींबू बनना शुरू हो गया है। उसके रस बनने के लिए ज़रूरी है पानी। नींबू प्लांट से जुड़ी हुई सारी बातें ही मैंने आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बता दी है, और हर महीने इसमें कैसे कंपोस्टिंग करनी है, कैसे इसके पेस्ट अटैक का हमें सोल्यूशन ढूंढना है। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।